दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सुन जॉब अभी तक की में। आज देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा का परिणाम तो जारी कर दिया गया। परिणाम जारी होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट क्या है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना होगा, अगर आपकी किसी भी मार्कशीट में कुछ गलतियां हैं, कुछ कमियां हैं, उसका सुधार कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। 23 की स्कोर कार्ड से आने वाले 2 भर्ती विज्ञापन में पदों की संख्या क्या है, कौन कौन से विज्ञापन है, बीपीओ जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा की तिथि क्या है, किस माह में परीक्षा देखने को मिलेगी, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। आज हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ग्रुप सी, ग्रुप बी हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया। इन इलाहाबाद हाई कोर्ट की सभी परीक्षाओं के लिए हिंदी, सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी, गणित सिलेबस के अकॉर्डिंग 2400 प्लस प्रश्नों के बहुविकल्पी प्रश्न हो गए और 25 प्रैक्टिस सेट हो गया, साथ में 3 सॉल्व पेपर हो गया। ये आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। साथ में सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक को तैयार किया गया है। हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडी हो गया, मैथमेटिक हो गया। सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक को तैयार किया गया है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर बुक को परचेज कर सकते हैं, जिनमें आपको प्रैक्टिस सेट, टू द पॉइंट, कहाँ से कैसे पढ़ना, अभी तक प्रश्नों की संख्या कैसे आई है, टॉपिक वाइज कैसे प्रश्न देखने को मिलेंगे, संपूर्ण जानकारी इस बुक में मिल जाएगी। आयोग की मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा, मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा डीबी का रिजल्ट जारी कर दिया गया। जो आप लोगों को बताया गया था इस चैनल के माध्यम से कट ऑफ किया जाएगी, वही कट ऑफ भी देखने को मिली। कट ऑफ आने के बाद फर्स्ट मीटिंग में और सेकंड मीटिंग में जो नॉर्मलाइजेशन को लागू किया गया, तो अगर देखा जाए तो फर्स्ट मीटिंग में ज़्यादातर लोगों के नंबर कम हुए हैं और सेकंड मीटिंग में नंबर किसी का कम नहीं हुआ है, नंबर बढ़े ही हैं। जो लोग भी यह बता रहे हैं कि सेकंड मीटिंग में नंबर कम हुए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकंड मीटिंग में आपके 1 नंबर अगर बढ़े हैं, लेकिन बढ़े हैं 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक बढ़े हैं, और फर्स्ट मीटिंग में 1 नंबर से 4 नंबर से लेकर 6 नंबर तक घटे हैं। किसी के 2 नंबर घटे हैं, किसी के 6 नंबर तक घटे हुए हैं फर्स्ट मीटिंग में। लेकिन ये है कि फर्स्ट मीटिंग में नंबर कम हुए हैं और सेकंड मीटिंग में नंबर बढ़े हैं। आपके जितने भी नंबर हों उसमें आप कम से कम 2 और 4 नंबर ऐड कर सकते हैं। यानी आपके रिवाइज आंसर की में जो आपके टोटल नंबर बन रहे थे, उसमें आप 2 नंबर से लेकर 4 नंबर के बीच में ऐड कर सकते हैं। इतना नंबर नॉर्मलाइजेशन स्कोर में बढ़ाया गया है। वहीं डीबी को लेकर भी आपको जानकारी दी गई थी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग दिसंबर माह से डीबी शुरू कर देगा। दिसंबर माह के दूसरे सप्ताह से मुख्य सेविका की डीबी शुरू होने जा रही है। मुख्य सेविका डीबी के लिए आप लोगों के पास हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इंटर की मार्कशीट होनी चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए, कुछ लोग जो अभी हाल ही में इंटर और हाई स्कूल किए हुए हैं, तो उनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में आता है, तो उनको लोगों को एक ही लेके जाना है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ओरिजिनल कॉपी लेके जाना है, जिराक्स नहीं लेना, ओरिजिनल लेके जाना है। हाई स्कूल इंटर सर्टिफिकेट हो गया और हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट हो गया, इंटर मार्कशीट सर्टिफिकेट हो गया। ग्रेजुएशन में आपके पास डिग्री है तो ठीक है, अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल आप लोग ले लीजिएगा और मार्कशीट ले लीजिएगा। मार्कशीट में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर, तीनों ईयर की आप लोग ले लीजिएगा। अब उसके बाद क्या, मार्कशीट के बाद आपके पास पेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। अगर पेट 21 का स्कोर कार्ड आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, इससे कोई बड़ा इशू नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यानी जब आप लोग आवेदन किए थे 2021 में, उस समय का भी होना चाहिए, अगर है तो ठीक है, अन्यथा नया आपके पास होना चाहिए, जो अभी यानी कि एक्सपायर ना हो, रिन्यूअल करवा लीजिए, नया हो जाएगा। आय प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, जात प्रमाण पत्र हो गया, ये सब प्रमाण पत्र होने चाहिए अदर कैटेगरी वालों के, ओबीसी की बात करें। और खेल विभाग में जो लोग हैं उनका प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो लोग अगर एनसीसी लगाए हुए हों तो एनसीसी का ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप लगाए हों तो अपने आवेदन में। जैसे यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, बायोमेट्रिक स्लिप अभिलेख सत्यापन के दिन मिलेगी आप लोगों को, चेकलिस्ट अभिलेख सत्यापन के दिन मिलेगी आप लोगों को, आवेदन पत्र 1, 2, 3, 4 अभिलेख सत्यापन से पहले मिलेगा आप लोगों को। लेकिन यहाँ से 4 नंबर से अगर देखा जाए, हाई स्कूल अंक पत्र व प्रमाण पत्र, इंटर अंक पत्र व प्रमाण पत्र, स्नातक अंक पत्र व प्रमाण पत्र, तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। यानी डीबी की डेट एक सप्ताह में आपको मिल जाएगी और दिसंबर माह के दूसरे सप्ताह से आपकी डीबी शुरू हो जाएगी। और ये भर्ती जो है वह मार्च माह तक आयोग की मंशा है, इसको फाइनल परिणाम जारी कर दिया जाए। इसलिए आप लोग डीबी के लिए तैयार रहिए, आपको नोटिस बहुत जल्द देखने को मिलने जा रही है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से 2 विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे, जो पहली प्राथमिकता में पेट 23 से, यानी कि 12वां और 13वां विज्ञापन। एक विज्ञापन हो गया जूनियर असिस्टेंट का, 2000 से लेकर 2300 के बीच में पदों की संख्या है, जो विज्ञापन आपको एक और जूनियर असिस्टेंट का विज्ञापन पेट 23 से देखने को मिलेगा। इसके पहले 5512 पदों का विज्ञापन था और उसके पहले 1262 पदों का विज्ञापन, जिसकी भी टाइपिंग की डेट आई हुई है। तो 1262 पदों के विज्ञापन में जिनका रिजल्ट पॉजिटिव रहा है, जिनको टाइपिंग में मौका मिला है, अगर वो पहले से कहीं सेलेक्टेड हों तो टाइपिंग स्किप कर दें, क्योंकि उन छात्रों को भी मौका मिले गवर्नमेंट जॉब के लिए। ये आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपका सिलेक्शन पहले कहीं हो चुका है तो आप अपनी टाइपिंग को स्किप कर दीजिए, ताकि अन्य छात्रों को भी मौका मिले। वहीं बात करें, एक विज्ञापन जूनियर असिस्टेंट का है,
आपको बता दिया गया जो विज्ञापन पहली प्राथमिकता में इसी माह के लास्ट में और दिसंबर माह के पहले सप्ताह तक आयोग जारी कर देगा जूनियर असिस्टेंट का। उसके बाद एक विज्ञापन है स्टेनोग्राफर का विज्ञापन है। स्टेनोग्राफर विज्ञापन में जो टोटल पदों की संख्या 300 से लेकर 350 के बीच में है। जो जानकारी मिली है कल तक की अपडेट यही रही है कि स्टेनोग्राफर विज्ञापन में 300 से लेकर 350 पदों की संख्या है जो जूनियर असिस्टेंट के विज्ञापन के बाद देखने को आपको मिलेगा। और जो विज्ञापन आने वाले हैं लेखपाल हो गया, जे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल हो गया, इस पर भी आयोग काम कर रहा है। जे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल विज्ञापन के लिए जब छात्र गए हुए थे आयोग में तो आयोग के सचिव जी कहे विज्ञापन हम बहुत जल्द जारी करेंगे, लेकिन ये डेट क्लियर नहीं कि किस दिन विज्ञापन जारी होगा। इंतजार तो काफ़ी दिनों से हो रहा है। तो जे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल विज्ञापन आने में देरी लग रही है, लेकिन पेट 23 से विज्ञापन आएगा। थोड़ा आप लोग प्रयास भी करते रहिए, लेकिन मान के चलिए कि दिसंबर माह में हर हाल में विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। जो दिसंबर माह में विज्ञापन आने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, जे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, लेखपाल, ये 4 विज्ञापन हैं जो आयोग की प्राथमिकता में है। और आयोग के सचिव जी ये भी कहे थे कि दिसंबर माह में लोअर पीसीएस का विज्ञापन जारी कर देंगे, लेकिन अभी लोअर पीसीएस विज्ञापन को लेकर 100% श्योरिटी नहीं कि विज्ञापन दिसंबर माह में जारी होगा या जनवरी फरवरी माह में जाएगा, यह अभी क्लियर नहीं है। लेकिन ये जो 4 विज्ञापन जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, जे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और लेखपाल विज्ञापन, ये विज्ञापन आपको दिसंबर माह तक देखने को मिल जाएंगे। और बाकी आप लोग थोड़ा प्रयास भी करते रहिए तो आपको और जल्दी देखने को मिलेंगे। माह में आयोग बीपीओ की परीक्षा करा लेगा। उसके बाद 1 माह का इंतजार करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा है। बोर्ड की परीक्षा की वजह से जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की जो परीक्षा है इसको रोक के रखेगा, मार्च माह में कराएगा। यानी 15 मार्च के बाद जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा का नंबर लग जाएगा। तो इसी तरह से आप लोगों को परीक्षाएं देखने को मिलेंगी। उसके बाद जो परीक्षा होने वाली हैं, मान लीजिए कि अप्रैल माह से, वह पेट 23 के इस प्रकार की परीक्षा लगातार देखने को आप लोगों को मिलेंगी। आईटीआई इंस्टीट्यूटर रिजल्ट आप लोग काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि आईटीआई इंस्टीट्यूटर का रिजल्ट कब आएगा। तो ये मान के चलिए कि दिसंबर माह के दूसरे पखवाड़े में आपको आईटीआई इंस्टीट्यूटर का रिजल्ट देखने को मिलेगा। अभी तक की अपडेट यही है। क्या आयोग आगे चल के और बदलाव करता है या तेजी लाएगा रिजल्ट में और पहले जारी करेगा, इसकी जानकारी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी आने वाले 1 से 2 दिनों में। बाकी अधिनियम सेवा चयन आयोग की आने वाली भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की जानकारी के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगामी की अपडेट मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।